देखिए समूहवाचक संज्ञा यहां पर क्या लिखे हुए हैं। तो अगर हमको समूहवाचक संज्ञा के बारे में जानना है, किसके बारे में, तो इसी में इसका अर्थ छिपा हुआ है। ध्यान दो, ये क्या लिखा है, समूह, क्या लिखा है, समूह। यानी ऐसे समझिए कि अगर कोई शब्द आपको दिया है और वह शब्द जो है अगर समूह के रूप में रहता हो, किस रूप में रहता हो, समूह के रूप में रहता हो, तो उसी को हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे मान के चलिए आपसे कहा जाए गुच्छा, गुच्छा, गुच्छा क्या है, यानी गुच्छा का मतलब होता है चाबी का गुच्छा, अगर कहिएगा चाबी का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, तो अंगूर का गुच्छा जो अंगूर अकेले रहता है कि बहुत सारा मिलता है तब जाकर अंगूर होता है ना, तो गुच्छा में अगर रहे, समूह में रहे, तो उसी को हम लोग कहेंगे समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा का मतलब समझ गए कि वह संज्ञा जो एक समूह या एक वर्ग के रूप में रहता हो, उसी को हम लोग कौन सा संज्ञा कहेंगे, समूह। सबसे ज्यादा हम इस पर एग्जाम्पल देखेंगे, कौन सी देखेंगे, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में जैसे मान के चलिए आपसे पूछा जाए कक्षा, तो कक्षा में आप देखिए इसमें बच्चों का बहुत सारा भीड़ होता है, जैसे ये कक्षा है कि ना है, तो कक्षा जब है तो एक कक्षा में, तो क्लास का अर्थ कक्षा ना होता है, एक कक्षा में बहुत सारा बच्चे आकर बैठते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं। और एक कक्षा में बहुत सारा बच्चे होते हैं ना, तो कक्षा कौन सी हुआ, समूहवाचक। क्या हुआ, समूहवाचक। कक्षा समूहवाचक। बारात, बारात में देखिएगा तो बारात अकेले आदमी जाता है तो बारात हो जाता है, कि बारात में बहुत सारा लोग जाता है तो बारात कौन सा, क्योंकि लोगों का समूह जो शादी करने जाता है वही ना बारात होता है जी। जो शादी करने, और शादी करने वाला एक आदमी होता है, सब नहीं होता, और सब तो खाने वाला होता है। कुछ हो या ना हो, खाना बढ़िया मिल जाए, फिर वहां से अपना देह दिखाकर खा करके वापस चल गया। तो ये बारात जो है आपको, ये कौन सा वाचक, क्योंकि इसमें लोग जो होते हैं समूह के रूप में होते हैं ना, तो ये कौन सा वाचक हुआ, समूह। जैसे आपसे पूछे संसद, अब संसद का मतलब हुआ कि बहुत सारा सांसद एमपी लोग जाते हैं तो संसद में बैठते हैं, तो वह पूरा जो लोग बैठते हैं उसके सम्मिलित रूप को हम लोग सांसद कहते हैं। उसके सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, सांसद कहते हैं। जैसे अपने यहां से कौन है, डॉक्टर संजय जायसवाल। अब आपसे पूछा जाएगा मोती, बताओ मोती क्या होगा, क्या होगा, समूहवाचक। आपसे कहा जाए समिति, बताओ समिति कौन वाचक, समूहवाचक होगा। जैसे आपसे कहा जाए पुलिस, पुलिस बताओ, पुलिस कौन, समूह में रहता है पुलिस, अकेले पुलिस नहीं रहता है। उसके बाद आपसे कहा जाए परिवार, देखो शब्द को सुनो, ये सबको याद है कि समूहवाचक संज्ञा किसको कहते हैं, समूह में रहता है, लेकिन ऐसा ऐसा वर्ड आता है ना एग्जाम में जो हम लोग सोच नहीं पाते हैं, इसलिए हम लोग एग्जाम्पल ज्यादा करेंगे। ये परिवार जो है, परिवार का मतलब एक से अधिक आदमी, जिस घर में एक आदमी वो परिवार नहीं होता है, उसको परिवार कहिएगा। यानी परिवार का मतलब 5-6 लोग रहता हो, कम से कम 5-6 लोग रहता हो, 2 लोग रहता हो, 3 लोग रहता हो, वही ना समूह होता है। यानी जैसे एक परिवार में कम से कम एक माँ, एक बाप और उनके बच्चे, एक माता और पिता और उनके बच्चे, तब न जाकर के एक फैमिली परिवार बना। तो ये परिवार जो है लोगों का समूह है, लोगों का क्या है, समूह है। अगर अकेले किसी घर में कोई व्यक्ति है तो उसका परिवार हो सकता है, परिवार होगा जी, नहीं होगा। तो अकेले अगर बात करें तो अकेले, जैसे आपको पूछा जाए कि एक परिवार में एक आदमी है तो समूहवाचक होगा, तो परिवार तो होगा ही नहीं, आगे परिवार हो जाएगा, नहीं होगा। आपसे पूछा जाए परिषद, क्या पूछा जाए, परिषद, परिषद क्या है, समूहवाचक। आपसे पूछा जाए सभा, सभा क्या है, सभा क्या है, सभा का मतलब देखिए किसी चीज का जब सभा होता है, जैसे आप लोग सुनेंगे आम सभा, आम सभा मतलब बहुत सारे गांव का लोग आता है, पंचायत का लोग आता है, एक सभा करता है, मीटिंग करता है, पंचायती करता है। तो ये पंचायती भी होता है तो एक समूह में ही होता है, आकि अकेले बैठ करके आप पंचायती कर लीजिएगा,
समूह नहीं होगा। जहां 10-20 लोगों का जमावड़ा होगा, और जहां जमावड़ा होगा, जहां समूह होगा, तो ये सब कौन सब समूहवाचक में आएगा। किस में आएगा? झुंड। बताओ, झुंड। मच्छरों का झुंड, कुत्तों का झुंड, बिल्लियों का झुंड, बकरियों का झुंड, गायों का झुंड, भैंसों का झुंड, समूह ना है। आकि एगो भैंस जा रहा है, उसको कहिएगा झुंड में जा रहा है। एगो भैंस मतलब मान लो कहीं चर रही है भैंस, तो उसको कहिएगा भैंसों का झुंड चर रही है, कि भैंस चर रहा है। अकेले इसको झुंड कहिएगा? नहीं कहिएगा। तो जैसे मान के चलिए कि किसी के खेत में मोती जो होता है, जैसे माला वाला मोती एक साथ में अकेले समूह में रहता है। मोती माला जैसा है ना, माला, अरे माला देखा है ना, उसमें जो मोती होता है ना, तो मोतियों का समूह होता है, मोतियों का समूह होता है, मोतियों का समूह होता है। इसलिए मोती जो आपका मिल गया, मोतियों का समूह, समूहवाचक में आएगा। पुलिस जातिवाचक, समूहवाचक। पुलिस का मतलब हुआ कि जहां भी पुलिस रहता है समूह में रहता है। किस में रहता है? समूह में रहता है। पुलिस पद का स्पेशलिस्ट नाम का हुआ, एसडीएम हुआ, डीएम हुआ, ये पद का नाम हुआ। पुलिस पद का नाम है, पुलिस समूह का नाम है। पूरे भारत का पुलिस समूह है एक, और उस समूह में जो पद होता है, तो पद का नाम अलग हो गया, आप पुलिस अलग हो गया। समझ में आ रहा है ना? पुलिस पद का नाम नहीं हुआ। आप पूछा जाएगा किस पद पर है, तो पुलिस पद पर हैं। पुलिस पद हुआ, पुलिस पद नहीं हुआ। पुलिस समूह का बोध कराता है, यानी इसका एक झुंड होता है या इसका एक समूह होता है जिसमें बहुत सारा लोग रहते हैं, विभिन्न प्रकार के पद होता है इसमें। समझ में आ रहा है ना? इसलिए एग्जाम्पल पर ज्यादा आप लोग फोकस कीजिएगा। जैसे कहा जाए गिरोह, कुत्तों का गिरोह, सुना है? गिरोह, गैंग। तो गैंग का मतलब एक आदमी गैंग चलाता है, कि बहुत सारा लोग मिलता है तब गैंग चलता है। सुन ले बड़ा हो। तो गिरोह का मतलब समझ गए, पार्टी। अकेले होटल में बैठ के पार्टी कीजिएगा कि खाइएगा? अकेले बैठ के होटल में आप खा रहे होंगे कि पार्टी कर रहे होंगे? उसको पार्टी कह सकते हैं। कोई पूछेगा कि कहाँ हो? होटल में है। क्या कर रहा है? पार्टी कर रहे हैं। कई आदमी हो? तो अकेले हैं। ये कौन पार्टी है? संभव माने अच्छा लग रहा है। तो ये पार्टी जो है ना, ये पार्टी जैसे आपसे कहा जाएगा बीजेपी पार्टी है एक, और ये पार्टी में बहुत सारा लोग है। आरजेडी एक पार्टी है, जेडीयू एक पार्टी है ना? तो ये पार्टी में बहुत सारे लोग रहते हैं, यानी एक समूह होती है। और ये पार्टी जो होगी आपका कौन वाचक? ऐ लड़की, कौन वाचक? छापले बहुत हार। तो आप समझ रहे हैं ना? एग्जाम्पल पर फोकस कीजिए। ये जो है मेला, कहां, कौन सी मेला? आपसे पूछा जाए प्यारे बच्चों कि आप कहां हो? मेला में है। कहां है? तो कहां के मेला में? तो सागर पोखरा अकेले घूम रहे हैं, वही मेला है। तो मेला है जी। मेला में बहुत सारा लोग रहते हैं, समूह होता है एक, होता है कि ना होता है? तो ये मेला कौन सा वाचक? बोलो, मेला कौन सा वाचक हुआ? जैसे आपसे पूछा जाए चुनाव, चुनाव, ये चुनाव भी एक सभा में ही होता है। चुनाव जो जिसमें बहुत सारे लोग क्या करते हैं? भाग लेते हैं, तब जाकर के वो चुनाव बनता है। जैसे आप अकेले वोट तो देने जाइए, अकेले वोट दीजिएगा, चुनाव हो जाएगा? वो चुनाव नहीं होगा। चुनाव का मतलब कि बहुत सारे लोग उसमें जाते हैं, भाग लेते हैं, वोटिंग करते हैं, तो वो जाकर के क्या बनता है? चुनाव बनता है। यानी यह भी एक सभा के रूप में होता है कि ना होता है? अरे बोलो, यह भी एक सभा के रूप में होता है कि ना होता है? ऐसा एग्जाम्पल कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए ध्यान से सुनिए ये एग्जाम्पल सब। जो भी एग्जाम्पल है बेहतर है। चुनाव का मतलब समझ गए? गुच्छा क्या होगा? संगठन। संगठन का मतलब अकेले संगठन होता है। किस संगठन के हो तो पता नहीं, अकेले हैं, अकेले संगठन बनता है, बनता है जी। बहुत सारा लोग भाग लेगा तब ना संगठन बनेगा। तो संगठन किस में आ जाएगा? किस में आएगा? पुस्तकालय।
पुस्तकालय। पुस्तकालय का मतलब समझ रहा है? अरे पुस्तकों का आलय, पुस्तकों का, पुस्तक का आलय मतलब जहां बहुत सारा पुस्तक हो उसी को ना कहेंगे पुस्तकालय। आकि ये को जहां किताब है कहाँ है तो पुस्तकालय में किताब पढ़ रहे, कई वो किताब तो ये वो किताब। तो पुस्तकालय का मतलब एक किताब जहां रखा हो उसको पुस्तकालय आप कह सकते हैं? बोलो। तो पुस्तकालय का मतलब किताबों का कौन चीज? समूह। पुस्तकों का कौन चीज? समूह। और पुस्तकों के समूह को हम लोग क्या कहेंगे? पुस्तकालय। यानी अभी एक समूह के रूप में है, रहे तो समूह के रूप में है तो क्या होगा? बोलो। समूहवाचक होगा। बोलो इसमें किसी प्रकार की दिक्कत है? अधिकारी, जहां अधिकारी चलता है वहां ध्यान दीजिएगा अकेले नहीं जाता है, उसके साथ भी अधिकारी दूसरा जाता है। अधिकारी भी अधिकारियों का समूह होता है। यानी ऊंचे ऊंचे पद वाले लोग जब एक साथ चलना शुरू करते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? अधिकारी। क्या कहते हैं? अधिकारी। और एक अधिकारी में बहुत सारा लोग जुड़े रहते हैं, इसलिए यह कौन सा वाचक? यह अधिकारी कौन सा वाचक? तो समूहवाचक का मतलब आप लोग समझ गए कि जो एक सभा के रूप में हो, जो एक साथ बहुत सारे लोग जुड़ा हुआ हो, वही समूहवाचक कहलाएगा। चाबी के गुच्छा, तो सिंपल बात हो गया, सब कोई जानता है। क्या होगा? आर्मी, आर्मी भी जिसको भीड़ कहते, भीड़, भीड़, भीड़ बताइए भीड़ क्या होगा? काहे कि भीड़ जहां होता है वहां हजारों की संख्या में, 100 की संख्या में, 20 की संख्या में, 10, मतलब बहुत सारे लोग वहां पर रहते, उसी को ना भीड़ कहेंगे। जैसे मेला का भीड़, मेला का, यज्ञ का भीड़, कोचिंग का भीड़। तो एक बच्चे से कोचिंग का भीड़ हो जाएगा, बहुत सारा बच्चा होता है। तो बोलो, तो समझ में आ गया समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो ये आप इसका जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल समझ रहे हैं ना? एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट है। आपसे परिभाषा नहीं पूछा जाएगा कि बताइए संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, संज्ञा क्या बोलते हैं कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, समूह, ये नहीं पूछेगा। आपसे ही पूछेगा निम्न में से कौन समूहवाचक संज्ञा है, और 4 को ऑप्शन देगा, और चारों ऑप्शन के बारे में जानिएगा तब ना। तो ऐसा ऐसा शब्द आता है जो आपको चक्रव्यूह में डाल देता है और आप मार के निकल लीजिएगा सी, आप कहिएगा कि ओह तरीका से मिस हो गया, मुड़ी खजवाने लगिएगा। डी होगा उसका आंसर। क्या होगा? डी होगा। सोचिएगा नहीं। तो ऐसे ऐसे वर्ड जो है आप इस वर्ड पर कम बोलिए, इसमें किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। अब जो है द्रव्यवाचक संज्ञा, कौन संज्ञा? अब द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में हम लोग देखें। द्रव्यवाचक संज्ञा, इसको देखिएगा। द्रव्यवाचक संज्ञा का मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि जिसे नापा या वैसा संज्ञा जिसे नापा जाए या तौला जाए, क्या किया जाए? नापा जाए या तौला जाए, उसी को हम लोग कहेंगे द्रव्यवाचक। यानी जो लिक्विड फॉर्म में हो, सिर्फ लिक्विड, ठोस भी हो सकते हैं, ठोस भी तो हो सकता है ना। यानी वैसी संज्ञा जिसको नाप करके खरीदा जाए या बेचा जाए या तौल करके खरीदा जाए, उसी को हम लोग कौन सा? तो बोलो, वैसा संज्ञा जिसे नापा जा सके, जिसे तौला जा सके, उस संज्ञा को क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक। एग्जाम्पल हम लोग सबसे जरूरी है, काहे कि आप लोग बचपन से याद करते आ रहे हैं कि नाप लिया, तौल लिया, द्रव्यवाचक हो गया। खैर आइए, तो हम लोग जो है इसके एग्जाम्पल देखेंगे। दूध, बताओ, ये सब कोई बताएगा दूध जो है कौन सी होगा? तो दूध अगर आप बता दिए द्रव्यवाचक, तो बताओ मक्खन क्या होगा? मक्खन क्या होगा? ऑयल क्या होगा? मतलब तेल क्या होगा? तेल क्या होगा? आलू क्या होगा? प्याज। तो आलू प्याज छोड़ो, अब यहां पर आओ, चावल के बारे में बताओ। चावल क्या होगा? तो गेहूं क्या होगा? सत्तू, सतुआ। बोलो, सतुआ क्या होगा? लकड़ी क्या होगा? लकड़ी, लकड़ी।
लकड़ी क्या हो सकता है? बोलो, सोचो, एक बार और सोचो। सोच लिया? क्या सोचा? लकड़ी क्या होगा? द्रव्यवाचक होगा। और ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में कंफ्यूज करता है। सुनो, ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में कंफ्यूज करता है। तो लकड़ी क्या होगा प्यारे बच्चों? आज चाय क्या होगा? चाय बोलो, चांदी, पीतल, तांबा। तो प्यारे बच्चों, तो कपड़ा क्या होगा? बताओ, कपड़ा क्या होगा? पनीर खाया है सब? कैसा लगता है? बड़ी अच्छा, माने स्वाद कैसा होता है? स्वाद अच्छा थोड़ा होता है। स्वाद कैसा लगता है ये बताओ? तीता कि मीठा? पनीर का स्वाद कौन कौन बता सकता है? इसका मतलब कौनों नहीं खाया है। बताओ, पियर जामा बताओ। है फीका? फीका? अच्छा, आज हम खाएंगे तो फिर बताएंगे तुम लोग से। सुनो, आज खा करके हम चेक करेंगे। पानी बताओ। और ये कपड़ा जो याद है ना, यह कपड़ा, ये बहुत सारा एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कपड़ा कौन सा वाचक संज्ञा होता है? आगे भी ये काम आएगा। बात बुझाता हो? आगे भी ये काम आएगा। तो प्यारे बच्चों, कपड़ा किस में आ जाएगा? पानी किस में आ जाएगा? तेल किस में आ जाएगा? सोना चांदी, हीरा मोती, लकड़ी, दूध, दही, मोती। देखो, मोती भी दो प्रकार के आ जाएगा। मोती का मतलब एक ये सिंपल वाला मोती होता है जो पत्थर वगैरह का बनता है, जो उसको गाथा जाता है। और एक हीरा मोती के बारे में आइएगा तो देखिएगा कि वो क्या बोलते हैं, बहुत कॉस्टली होता है। और ये मोती दूसरा हो गया, ये मोती दूसरा हो गया, जो गुच्छा के रूप में रहता है। ये मोती दूसरा हुआ और वो मोती दूसरा हुआ। जैसे आप लोग नहीं सुने होंगे कि खरीदना है तो हीरा मोती खरीदिए। अब हीरा मोती का मतलब मोती 5 रुपए में मिलता है, मोती 5 करोड़ में नहीं मिलेगा। समझ रहा है ना? तो दोनों मोती सेम थोड़े ना हुआ, अलग अलग हुआ। तो ये समझ में आ गया? आगे समझ में? द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? कि जिसे नापा जा सके, जिसे, तो कपड़ा को तौलते हैं ना, तौलते भी है, नापते भी है। कभी कभी यह तौल के भी बेचा जाता है, कभी कभी यह नाप करके भी बेचा जाता है। बात बुझाता? तौल भी सकता है। लकड़ी की जो बात कर रहे हैं ना, तो जहां लकड़ी है वहां हुंडे खरीद लिया जाता है, और जहां लकड़ी की कमी है वहां तौल के खरीदा जाता है। यानी लकड़ी भी तौल करके बेची जाती है। लकड़ी भी तौल करके बेची जाती है। कोई दिक्कत? बोलो। नहीं, देखिए, गुच्छ द्रव्यवाचक